मेरे एपिसोड के दर्शकों, आज स्वतंत्रता की अमृत बेला में आप सबों का अभिनंदन है। दोस्तों, हम सबसे पहले उस पवित्र मिट्टी की सौगंध खाना चाहते हैं जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी के अंजल को ग्रहण कर हमारा जीवन पला बढ़ा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की इस खुशबू की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की इस खुशबू की। देश की शान न जाने दूंगा, अरे देश की शान न जाने दूंगा, शान तिरंगा पहचान तिरंगा, इसे नहीं झुकने दूंगा, इसे नहीं झुकने दूंगा। रक्त का कतरा कतरा देकर, अरे रक्त का कतरा कतरा देकर इसका मान बढ़ाऊंगा, इसकी शान बढ़ाऊंगा, जग में नाम कमाऊंगा, जग में नाम कमाऊंगा। दोस्तों, अमृत महोत्सव की मधुर बेला में बिहस रही है भारत माता। नदियां कल कल आज बहे, दिखे प्रकृति की सुंदर धारा। हो नतमस्तक शीश झुकाते, श्रद्धा भक्ति के पुष्प चढ़ाऊं। बिहसे मेरी भारत माता, बिहसे मेरी भारत माता, बिहसे मेरी भारत माता। दोस्तों, मैं जरा प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूं। आज स्वतंत्रता के बारे में तमाम हमारे प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी गण्यमान्य मुख्यमंत्री, राज्य के गवर्नर, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी प्रशासनिक हो, सभी विभागों के, आपको देश हमारा कैसे गुलाम हुआ, कब कब आक्रमणकारियों ने इसे किस प्रकार से पददलित किया, सोने की चिड़िया कहलाने वाली इस देश को किस प्रकार से लूटा गया, और जब यह खोखला और कमज़ोर हो गया तो किस प्रकार से एक एक विदेशियों ने इस पर, अनेकों वंशजों ने राज करना शुरू किया। देश की आज़ादी के लिए पृथ्वीराज चौहान तो जान की बाजी लगाए, लेकिन हमारे घर में बैठा देशद्रोही जयचंद बड़ा ही गद्दार निकला। ऐसे जयचंद हमारे देश में आज पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ओ न हिंदू है, न मुसलमान है, ओ न सिख है, न ईसाई है, वो देशद्रोही है। मैं उन देशद्रोहियों को आज एक बात बतलाना चाहता हूँ, मैं उन्हें सबक देना चाहता हूँ कि मर जा मिट जा शर्म के मारे, अरे मर जा मिट जा शर्म के मारे, हो जा पानी पानी, अरे हो जा पानी पानी। देशद्रोही बन जाने वाले, अरे देशद्रोही बन जाने वाले, सीधे नरक में जाने वाले। लगा दाग अपने सीने में, अरे लगा दाग अपने सीने में, कैसे जी तुम पाओगे, कैसे जी तुम पाओगे। क्या शर्म से सर उठेगा, अरे क्या शर्म से सर उठेगा, स्वाभिमान मिल पाएगा। अब भी जाग उठ जा प्यारे, अरे अब भी जाग उठ जा प्यारे, नया सवेरा लाना है तुझे, नया सवेरा लाना है, भारत को तुझे सजाना है, भारत को तुझे सजाना है। मैं अब एक अपनी ओर से टूटी फूटी शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारत मेरी शान है, भारत ही मेरी धड़कन है, मेरे लहू के हर बूंद में भारत के लिए ही तड़प है, भारत मेरा गौरव है, भारत ही मेरी शान है। हे भारत में जन्मा मैं भाग्यशाली, भारत में पला, भारत में बढ़ा, भारत ही मेरी मातृभूमि, यही मेरी कर्मस्थली है। मैं भारत का हूँ, बस यही मेरा स्वाभिमान है। मैं भारत के लिए मरूं, मेरा अंतिम अरमान यही है, ईश्वर से निवेदन है यही कि अगर हो दोबारा जन्म मेरा तो भारत की मिट्टी में आऊं, फिर से भारत की सेवा करूं, अपना जीवन सफल बनाऊं, अपना जीवन सफल बनाऊं। और मैं अंत में कहना चाहता हूं कि सदियों की दास्ता की जंजीरों के जुल्मों से जिन शहीदों ने इस देश की मिट्टी को सींचा था, उन शहीदों को नमन, उस प्रकृति को नमन जो भारत को विविध रूपों में हमें सजाकर भारत माँ के अंचल को गौरवान्वित और शोभायमान बनाई है। नमन उन माताओं का जिन माताओं ने अपनी गोद सुनकर भारत की आज़ादी के अपने लालाओं को देश सेवा के लिए भेजा था।
आज नमन है उन मेरी बहनों का जिन बहनों ने हाथों की चूड़ियां फोड़ दी थी, माथे का सिंदूर मिटा दिया था, लेकिन अपने पति को देश सेवा के लिए भेजे थे। नमन है, नमन है मुझे उन महापुरुषों का, उन कवियों का, उन लेखकों का, उन गायकों का, उन वादकों का, उन दार्शनिकों का, उन तत्ववेताओं का, उन पुरातत्ववेताओं का, उन वैज्ञानिकों का, उन मनोवैज्ञानिकों का, उन आयुर्वेदिक शास्त्रज्ञों का, उन ज्योतिषाचार्यों का। अरे तमाम हमारे देश में इतने गुणी मुनि सानी अभिमानी और फकीर जोगी हुए हैं कि उनका नाम मैं लेता रहूं तो शायद बरसों लग जाएंगे। दोस्तों, सबका नमन है जिन्होंने अनादिकाल से, आदिकाल से, मध्यकाल से और आज आधुनिक काल तक इस देश को सजाने में अपने जीवन का सर्वस्व समर्पित किया है। मैं आज देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि हे मेरे देशवासी, चाहे लूल्हा हो, लंगड़ा हो, कोढ़िया हो, कबरा हो, अंधा हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, नर हो, नारी हो, किसी भी रूप में हो, तुम देश के लिए सजग रहना। और मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि घर घर में जिसके सैनिक हो, अरे घर घर में जिसके सैनिक हो, देश सच जिसके अभिमानी हो, वह देश स्वर्ग है जिसे देख अरे के मस्तक झुक जाते हो, अरे के मस्तक झुक जाते हो। किसी शत्रु में इतनी साहस नहीं कि वो भारत की ओर आंख उठा दे। चाइना ललकार है मेरी आज 15 अगस्त को मेरी ओर से, सुन ले चाइना। अब वो 1962 का भारत नहीं है जिसे धोखे की साजिश से खून से लथपथ कर दिया था। भारत आज तुझे तोड़ेगा और भारत तुझे मड़ोड़ कर भी समय आएगा तो दिखा देगा। पाकिस्तान, मुंह न चिढ़ा, नहीं तो कहीं तेरे थोबड़े न तोड़ दिए जाएं, तेरे थोबड़े न तोड़ दिए जाएं। दोस्तों, दिल में अरमान तो बहुत है, लेकिन फिर भी तमाम आज हमारे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, हमारे नेतागण गणमान्य का कार्यक्रम देखना भी है, बहुत से काम हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आज देश की गद्दी पर जो विराजमान हैं, जो देश के सिंहासन पर विराजमान हैं, वो हमें जवाब दें कि क्या देश को आज़ादी मिल गई है? सचमुच हमारा देश आज़ाद हो गया है? मुझे तो कुछ प्रश्न चिन्ह जैसा लगता है। मैं बहुत बड़ी व्याख्या नहीं करूँगा, मात्र 2 पंक्तियों में गूढ़ रहस्य आपके तरफ देता हूं, जरा इसका अर्थ लगा कर देंगे। एक महलों में मखमली सेज पर सोता है, अरे एक महलों में मखमली सेज पर सोता है, गहरी नींद में सोता है, गहरी नींद में सोता है। दूसरा भूखे पेट तड़प कर, अरे दूसरा भूखे पेट तड़प कर सिसक सिसक कर रोता है। क्या यही आज़ादी है? क्या यही स्वतंत्रता है? बता मेरे लोग, क्या यही आज़ादी है? सचमुच में आज़ादी है? बैठा रावण इठलाता है, अरे बैठा रावण इठलाता है, विभीषण की कुटिया जलाता है, खड़ा विभीषण पछताता है। क्या यही आज़ादी है? क्या यही आज़ादी है? दोस्तों, अगर मेरी वाणी अच्छी लगी होगी, मैंने अगर सच्चे देशभक्त का कार्य निभा रहा हूँ, निभाऊंगा, आपको अगर विश्वास है तो मेरे इस एपिसोड को अब जल्दी से जल्द इसको आप लोग आगे की ओर जितना हो सके बढ़ाएं और मुझे गरीब को अपनी रोजी रोटी के लिए भी छोड़ें। जय हिंद दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।